Yes students, now the last non-financial incentive is employees empowerment. Empowerment means giving more power and freedom or autonomy to the employees or subordinate. जैसा नाम है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट मीन्स एम्प्लॉयज़ को पावर देना, फ्रीडम देना, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को अपने तरह से परफॉर्म कर सकें. इट विल इम्प्रूव देयर कॉन्फिडेंस लेवल एंड दे ऑलवेज कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली बाय यूजिंग देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमने आपको एक वर्क दिया, एक टारगेट दिया कि आपको मान लो हमने कहा कि आपको 400 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है. ठीक है, हमने आपको टारगेट दे दिया और हमने कहा नाउ यू हैव फ्रीडम दैट हाउ यू विल परफॉर्म द जॉब, कि आप कैसे इन यूनिट्स को बनाएंगे, कैसे आप जो है हमने उनको पावर भी दे दी सफिशेंट कि आपको जितनी रॉ मटेरियल चाहिए, जितने टूल्स इक्विपमेंट चाहिए वो आप ले सकते हैं. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, बट आप जो है आपको ये टारगेट अचीव करना है. तो अगर हमने किसी को जब ये पावर देते हैं, फ्रीडम देते हैं, तो वो अपनी जॉब को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता है और वो अपनी पूरी स्किल और अपने टैलेंट से उस जॉब को पूरी करने की कोशिश करता है. सो इट इज़ एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देते हैं, फ्रीडम देते हैं उस काम को करने की, जो भी काम उनको दिया गया है उससे रिलेटेड, देन एम्प्लॉयज़ ऑल्सो फील मोटिवेटेड टू परफॉर्म जॉब बेटर. सो स्टूडेंट्स, हम एक बार रिकैप कर लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. एक बार हम इनको रिकैप कर लेते हैं. और जैसे जब आपके पास एग्जामिनेशन में नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, देन हाउ यू विल आइडेंटिफाई. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेटस. फर्स्ट हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स था स्टेटस. स्टेटस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्टेटस मीन्स रैंक, पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपके पास केस स्टडीज़ में इस तरह के वर्ड्स हैं, उसको पर्टिकुलर रैंक दी जा रही है, अथॉरिटी दी जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, रिकग्निशन, प्रेस्टीज, जब ये सारे नाम हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होगा स्टेटस. इसी तरह से सेकंड हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. क्लाइमेट का मीनिंग क्या बताया था हमने? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करती हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग करती हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से. वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? जैसे हमने कहा था एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ऑटोनॉमी दी जाती है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम है, रिस्क टेकिंग है, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें हमने कही थी. जब ये सारे पॉइंट्स हैं देन देयर विल बी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. थर्ड हमारा था करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़. करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इसमें आपका जो मेन वर्ड है वो क्या होगा? एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक ट्रेनिंग एंड साउंड प्रमोशन पॉलिसी. ट्रेनिंग एज वेल एज साउंड प्रमोशन पॉलिसी. तो अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई केस स्टडी आई है, देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई वेयर देयर इज़ रिटन देयर दैट अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज साउंड प्रमोशनल पॉलिसी. then it helps to achieve the promotions and employees are motivated, then there will be career advancement opportunity. फोर्थ हमने पढ़ा था जॉब एनरिचमेंट. जॉब एनरिचमेंट में क्या बताया था? जॉब एनरिच होनी चाहिए मींस उसमें ग्रेटर वैरायटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए, जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट हो हायर लेवल ऑफ नॉलेज की और स्किल की. यहाँ पर आपको मेन ध्यान देना है, मेन फोकस करना है ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, जिसमें कि आपको हायर लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल की ज़रूरत है. यहाँ पर आपको ऑटोनॉमी मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पर्सनल ग्रोथ के लिए. मेन वर्ड्स यहाँ पर आएंगे आपके ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट विच रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल. एनरिच्ड जॉब होनी चाहिए. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है. देन एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम. एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, रिकग्निशन का मतलब क्या हो गया आपका? पहचान. पहचान कैसे बनेगी? इसके लिए क्या करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए? रिकग्निशन के लिए वहाँ पर उनको प्रेज़ करना, रिकग्नाइज़ करने के लिए क्या यूज़ किया था? कॉन्ग्रेचुलेट करना, रिवॉर्ड देना, डिस्प्ले करना एम्प्लॉयज़ की अचीवमेंट्स को नोटिस बोर्ड पर, अवार्ड देना, सर्टिफिकेट देना, मेमोंटोज़ देना, शील्ड्स प्रोवाइड करना. ये सारी चीज़ें किस में आती है? हमारी एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन प्रोग्राम में.
और नेक्स्ट हमने पढ़ा था जॉब सिक्योरिटी, जॉब हमारी सिक्योर है यानी कि जॉब कंटिन्यूटी, इनकम स्टेबल होना आपकी, एंड ये क्या करती है, एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को इम्प्रूव करती है टुवर्ड्स द वर्क। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है कि अगर एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योर हो तो कई बार वो लोग सेल्फ सेटिस्फाइड या कंप्लेसेंट हो जाते हैं, बिकॉज दे फील दैट देयर जॉब्स आर सिक्योर एंड दे कैन नॉट बी transferred or retrenched from their job, so they do not perform efficiently because there is no risk of job. Now इसके बाद हमने 7th पढ़ा था। 7th हमने जो पढ़ा था वो था हमारा एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन मीन्स एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट कराना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जिससे कि एम्प्लॉयज़ अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करें। और जब भी हम एम्प्लॉयज़ को जो हैं इन्वॉल्व कराते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो वो हमेशा उन डिसीजंस को मानने के लिए रेडी होते हैं। और लास्ट इज़ एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, कि एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी और पावर प्रोवाइड करना, ज़्यादा फ्रीडम देना, जिससे कि एम्प्लॉयज़ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, अपनी स्किल और टैलेंट को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें इन परफॉर्मिंग देयर जॉब।